इस वीडियो में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ये कंसेप्ट के ऊपर दो पीवाईक्यू करेंगे। तो फर्स्ट पीवाईक्यू में देखो क्या पूछा हुआ है, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर माइनस यू डॉट साइन यू अपॉन यू डी यू, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसका सॉल्यूशन आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर देखो ये क्वेश्चन देखकर इतना तो क्लियर है कि ये लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल कंसेप्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें इंटीग्रल दिख रहा है 0 टू टी, ठीक है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर उसके कंसेप्ट के अंदर क्या यूज़ करना था वो पता होना चाहिए। देखो वो कंसेप्ट मैं साइड में लिख लेता हूँ। हम लोग जनरली इतना जानते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस आ जाता है, ठीक है। यानी कि फाई यानी कि नया फंक्शन, कोई भी फंक्शन एफ है टी वेरिएबल से बना हुआ, उसके ऊपर अगर लैपलास लग जाता है तो वो फंक्शन चेंज होकर क्या बन जाता है, फाइव फंक्शन बन जाता है, एक नया फंक्शन बन जाता है ऑफ एस वेरिएबल, ठीक है। ये जनरल होता है, ठीक है। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी फॉर एनी फंक्शन क्या होता है, फाइव ऑफ एस होता है। अगर हम लोग इस एफ ऑफ टी पर, ठीक है, इस एफ ऑफ टी पे इंटीग्रल लगा देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू टी हो जाएगा, ठीक है। इस एफ ऑफ टी को हम लोग इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ टी क्या लिख देंगे, एफ ऑफ यू लिख देंगे, तो वो एफ ऑफ यू लिखा। आगे मैंने इंटीग्रेशन लिखा है तो लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, डी यू लिखूंगा। देखो ये सेम फंक्शन रखा है मैंने, एफ ऑफ टी सेम फंक्शन नीचे एफ ऑफ यू नाम से लिखा है, इंटीग्रल शुरुआत में दिया तो लास्ट में क्या लिखा, डी यू लिखा। इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर लेता हूँ, उसके बाहर लैपलास लगा लेता हूँ, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट क्या दिख रहा है, फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रल दिख रहा है। ऐसे केस में इक्वल टू के आगे चेंजेस क्या करने होते हैं, ये 1/s हमें लिखना होता है। और ये जो एफ ऑफ यू है ना, एफ ऑफ यू, इस एफ ऑफ यू को हम लोगों ने ऊपर एफ ऑफ टी नाम से दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन को अंदर, फंक्शन को अगर जब हम लोग बात करते हैं फंक्शन की, तो उससे वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन मेन फंक्शन सेम होना चाहिए। तो एफ ऑफ यू इस फंक्शन का अगर एफ ऑफ टी नाम भी देते हैं हम लोग, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हमेशा फाइव से आएगा, ठीक है। तो ये आगे हम लोगों ने इंटीग्रल देने के कारण यहाँ पे 1/s लिखा, साइड में क्या लिखना होता है, वो फाइव ऑफ एस ही लिखना होता है, ठीक है। ये नीचे वाला हो जाता है फॉर्मूला किसके लिए, फॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल के लिए। ये जो सर्कल किया ना वो हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर कर हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन पूछा है उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, ये इंटीग्रल वाला पार्ट जो दिख रहा है ना उसको इग्नोर कर दो, यानी कि निकाल दो। अगर हम लोग इंटीग्रल वाले पार्ट को निकाल देंगे तो साथ साथ में आपको ये डी यू वाले पार्ट को भी हटाना होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो पार्ट बचेगा आपके पास, उसका आपको पहले इन्वर्स लैपलास, इन्वर्स बोल रहा हूँ, लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इंटीग्रल और इस लास्ट वाला डी यू साइड में कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, लेट फाइंड, जो बचेगा उसका मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, ऐसा मैं मेंशन कर रहा हूँ। लेट फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, ई टू द पावर माइनस यू डॉट साइन यू अपॉन यू, ठीक है। अगर हम लोग ये वाले फंक्शन को देखते हैं तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हमें नज़र में आ रही है लैपलास ट्रांसफॉर्म की। दो कौन सी प्रॉपर्टी, एक तो शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी, ई टू द पावर माइनस यू जब भी दिखेगा क्वेश्चन के अंदर इसका मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। और ये जो अपॉन का यू दिख रहा है, अपॉन का यू दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, डिविजिबिलिटी बाय टी की प्रॉपर्टी या फिर डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो भी फंक्शन मैंने यू नाम से दिया हुआ है उसका मुझे क्या निकालना होगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। यू नाम से दिए हुए फंक्शन को हम लोग टी नाम से लिख देंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अंदर जो दो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज आ रही है ना उसको भी हमें साइड में करना होगा, यानी कि ये ई टू द पावर माइनस यू, ये शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी उसको मैं साइड में कर दूंगा, और ये अपॉन वाला यू, ये डिवीजन की प्रॉपर्टी है लैपलास ट्रांसफॉर्म की, उसको भी साइड में कर दूंगा। जो फंक्शन बचेगा वो अपना बेसिक फंक्शन होगा, वो क्या रहेगा यहाँ पर इस केस में साइन यू रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, किसका, साइन यू का। तो यहाँ नीचे क्या लिख रहा हूँ, लेट फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, साइन यू लिखा, क्या लिखा, साइन यू। देखो साइन टी नाम से हम लोगों ने फॉर्मूले सीखे थे, स्टैंडर्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में क्या था, साइन ए टी था, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन यू, टी की जगह पे यहाँ पर यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो लैपलास ऑफ साइन यू ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसका डायरेक्टली लैपलास हम लोग निकाल सकते हैं, नीचे लिख रहा हो देखो, सीन्स लिखा मैंने, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या कर दूंगा, ये साइन यू लिखा। साइन ए टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पे यहाँ पर क्या है, 1 है, और ये टी की जगह पे यू है, तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हम लोग कंपेयर करके करके चेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1/ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 स्क्वायर 1 ही रखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिवीजन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, देयरफॉर लैपलास लिखा, डिवीजन की प्रॉपर्टी यानी कि साइन यू के अपॉन में जो यू हमने साइड में किया था उसको जोड़ देंगे, तो ये साइन यू लिखा, अपॉन में यू जोड़ दिया, लास्ट में ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वो क्या होगी, देखो इफ़, ये तो कॉमन होता है हमेशा, इफ़ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा आपके पास, फाई ऑफ एस होगा, ठीक है।
तो इन दैट केस अगर हम लोग डिवीजन की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे, अगर एफ ऑफ टी के नीचे में एक बार टी लगा दूंगा तो राइट साइड में क्या होगा, इंटीग्रल एस से लेकर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा ओवर दिस फाई ऑफ एस, लास्ट में क्या होगा, डी एस होगा। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, इक्वल टू के पीछे लैपलास ट्रांसफॉर्म तो दिख रहा है, लेकिन एफ ऑफ टी अपॉन टी, यानी कि ये टी नाम से लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे केस में अभी के क्वेश्चन में टी नाम से नहीं लिखा हुआ, यू नाम से लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये एफ ऑफ यू हो गया ऊपर का, नीचे यू हो गया, ऊपर का एफ ऑफ टी यानी कि ये एफ ऑफ यू हो गया और नीचे का यू हो gया। ठीक है, हम लोगों ने यू से डिवाइड किया यहाँ पर, तो एक बार क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कैसे रहेगा, एस टू इन्फिनिटी रहेगा, एस टू इन्फिनिटी रहेगा ओवर फाइव ऑफ एस, यानी कि जो साइन यू था ना फाइव ऑफ एस राइट साइड पे उसी के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/s² + 1 लिख देंगे, लास्ट में क्या लिखना होगा, डी एस, लास्ट में क्या लिखा, ये डी एस लिखा। ठीक है, तो 1/s² + 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ए सा हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एस, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट एस और ये अपर लिमिट कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास 12 से इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या 1/x² + a² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a होता है। ठीक है, x/a, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 12 में सीखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, x की जगह पे यहाँ पर ये s आया हुआ है और a की जगह पर यहाँ पर 1 आया हुआ है। ठीक है, 1/1 1 ही होता है तो 1 नहीं लिखा, tan इनवर्स ऑफ x/a, ये तो 1 है ना, तो ये x की जगह पे क्या लिखा, s लिखा, लोअर लिमिट s और अपर लिमिट इन्फिनिटी, ये सर्कल का फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने इधर अप्लाई किया है, इधर ये वाले इंटीग्रेशन पे अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या होगा, s की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी लिखेंगे, फिर माइनस, फिर s की जगह पे क्या आएगा, s ही आएगा, tan इनवर्स s लिखा। ठीक है, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2, तो यहाँ पर मैं π/2 लिखूंगा, माइनस क्या लिखूंगा, tan इनवर्स ऑफ s लिखूंगा। ठीक है, 90 माइनस tan इनवर्स s, तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स s लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में देखो लैप्लास ऑफ क्या होगा, साइन u अपॉन u हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लेफ्ट साइड में देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था, लैप्लास ऑफ साइन यू अपॉन यू लिखा हुआ था, तो राइट साइड में हम लोगों ने इवेल्यूट किया, इधर राइट साइड में इवेल्यूट करने पर लास्ट में आंसर कितना मिला था, कॉट इनवर्स ऑफ एस, वो कैसे, 90 माइनस tan इनवर्स एस, कॉट इनवर्स एस लिखा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा, ये साइन यू अपॉन यू। इसके पहले हमें क्या लिखना होगा, जो शिफ्टिंग को हम लोगों ने साइड में किया था, शिफ्टिंग वाला पार्ट जोड़ना होगा, देयरफॉर शिफ्टिंग वाला पार्ट जोड़ेंगे तो क्या होगा, e⁻−u हो जाएगा, साइन यू अपॉन यू लिखेंगे, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो शिफ्टिंग वाला पार्ट में क्या था, e⁻−u था, तो ऐसे केस में जिधर जिधर भी s लिखा है उधर हमें ये यहाँ पर -1 है ना, u के पहले क्या है, -1 है, तो जिधर जिधर s होगा उधर हमें +1 जोड़ना होगा, तो इधर क्या लिखूंगा, कॉट इनवर्स ऑफ s + 1 लिख दूंगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखो आपको शिफ्टिंग थ्योरम का प्रॉपर्टी बताता हूँ, ये वाला पार्ट तो कॉमन होगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5s, इस एफ ऑफ टी के पहले सपोज अगर हम लोग लगा देते हैं e⁻−bt लगा देते और ये एफ ऑफ टी वाला पार्ट। ठीक है, तो एफ ऑफ टी का 5 तो पता है, इस एफ ऑफ टी के पहले e⁻−bt होने के कारण इस फाइव ऑफ एस के ऊपर चेंजेस क्या हो जाएगा, जिधर जिधर एस है ना उधर माइनस भी होने के कारण क्या करना होगा, प्लस भी करना होगा। ठीक है, टी के पहले माइनस भी दिख रहा है ना, तो जिधर जिधर एस है उधर क्या आएगा, माइनस भी होने के कारण जिधर जिधर एस है उधर प्लस भी करना होगा। ठीक है, वही फॉर्मूला हम लोगों ने इधर अप्लाई किया, ये साइन यू बाई यू पूरा एफ ऑफ टी माना या फिर पूरा एफ ऑफ यू माना, उसके पहले e⁻−u यानी कि u के पहले -1 है, तो जिधर जिधर एस होगा उधर हम लोग +1 पुट कर देंगे, एस एक ही जगह पे था तो कॉट इनवर्स ऑफ क्या लिखा, सीधा s + 1 लिखा। ठीक है, तो देखो ये पूरा अंदर वाला फंक्शन हमें मिल चुका है, जिसपे हम लोगों ने इंटीग्रल इग्नोर किया था, तो इंटीग्रल वाले पार्ट को फिर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके आगे अंदर बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऐसा मेंशन कर देते हैं, बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल ऐसा मेंशन कर देता हूँ, अगर चाहते तो उसको भी लिख भी देता हूँ मैं, क्या रहेगा वो, ये ऐसा होता है, इफ़ लैप्लास फॉर एफ ऑफ टी, अगर आपके पास 5s लिखा हुआ है, ठीक है, देन लैप्लास फॉर इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/s फाइव ऑफ एस ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये जो सर्कल किया हुआ है ना, फिर अभी जो सर्कल कर रहा हूँ वो फॉर्मूला ही है, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल क्या होता है वो समझने के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, जो कि शुरुआत में भी लिखा था। अभी ध्यान दो, ये सब कुछ यू नाम से लिखा हुआ है, इसके पहले हमें क्या जोड़ना होगा, इंटीग्रल जोड़ना होगा, तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा, इंटीग्रल जोड़ा हमने अपनी तरफ से 0 टू टी, साइड में क्या रहेगा, e⁻−u साइन यू अपॉन यू, लास्ट में डी यू होगा, इंटीग्रल जोड़ा तो लास्ट में डी यू जोड़ना होगा ना, इज इक्वल टू राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएंगे, देखो इंटीग्रल जब जोड़ते हैं तो राइट साइड में 1/s लिखना होता है, और 1/s लिखने के बाद जो 5s होता है ऊपर वाला वही लिखना होता है, तो 5s क्या लिखूंगा, कॉट इनवर्स s + 1।
ठीक है, तो वो नीचे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा पार्ट 1/s कॉट इनवर्स s+1। ठीक है, तो ये है अपना रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके बाद और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर, जो कि एग्जाम में आया हुआ था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म एल ब्रैकेट मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही होता है इंटीग्रल 0 टू टी, इंटीग्रल 0 टू टी, इंटीग्रल 0 टू टी। ये कितनी बार दिख रहा है? 3 बार दिख रहा है। और मेन फंक्शन क्या दिख रहा है? टी साइन टी, लास्ट में 3 इंटीग्रेशन, तो लास्ट में 3 बार डी टी लिखा हुआ है और उसके लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखो इंटीग्रल वाले पार्ट को बोलना होता है, जैसे कि मैंने बोला, बोलना मतलब साइड में करना होता है। तो इंटीग्रल 3 इंटीग्रल है, तीनों को साइड में कर देंगे तो इसका मतलब लास्ट के 3 जो डी टी दिख रहे हैं उनको भी साइड में करना होगा। तो बचेगा क्या? टी साइन टी बचेगा। टी साइन टी जो पार्ट बचेगा उसका हमें लैप्लास निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? लेट फाइंड। ठीक है, 3 इंटीग्रल और लास्ट के 3 डी टी साइड में करने के बाद जो बचता है उसका लैप्लास निकालना होगा। उस तरीके से वो मेंशन कर दूंगा, लेट फाइंड लैप्लास फॉर व्हाट? टी साइन टी। ठीक है, जब अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसके अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी नज़र में आ रही है, तो उसको भी साइड में कर देंगे, यानी कि इस टी को भी साइड में कर देंगे। तो बचेगा क्या? साइन टी। तो पहले उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सिंस लैप्लास फॉर साइन टी, लैप्लास फॉर साइन टी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा? 1/s² + 1²। ठीक है, बिकॉज लैप्लास ऑफ साइन ए टी का फॉर्मूला होता है a/s² + a²। ए की जगह पे 1 है, तो लैप्लास ऑफ साइन टी क्या मिलेगा हमें? 1/s² + 1², 1 लिखा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो साइड का टी अवॉइड किया था, साइड में कर दिया था टी को फिर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टी को एक बार फिर से मैं जोड़ देता हूँ, मल्टीपल में लिखा तो साइड का ये साइन टी लिखा। ठीक है, तो इसको एक बार जोड़ने पर राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाते हैं? -1 होगा, क्योंकि टी एक ही बार आया था। फिर यहाँ पे d/ds लिखा जाता है और साइड में 1/s² + 1 करना होगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लास्ट स्टेप में हमने क्या अप्लाई किया है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। प्रॉपर्टी देखो इस तरीके से रहेगी, इफ़ लैप्लास फॉर एफ ऑफ टी, अगर क्या होता है, ये हमेशा कॉमन रहेगा, ये लाइन हमेशा कॉमन होता है हर एक प्रॉपर्टी के अंदर। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5s है। ठीक है, देन लिखा मैंने आगे, इस एफ ऑफ टी के पहले अगर मैं टी टू द पावर एन जोड़ देता हूँ, कितना जोड़ा? टी टू द पावर एन जोड़ दिया और साइड में एफ ऑफ टी लिखा। इस एफ ऑफ टी का 5 हमें पता है। ठीक है, एफ ऑफ टी के पहले मैंने टी टू द पावर एन जोड़ा, तो राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएंगे? -1 टू द पावर एन होगा, डी टू द पावर एन, डी एस टू द पावर एन। जितनी बार एन है उतनी बार हमें डिफ्रेंशिएट करना है, किसका? ये जो एफ ऑफ टी का 5s फंक्शन था ना, उसका। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऊपर लिखी है। देखो 5s ये आया था 1/s² + 1, उसके ऊपर कितनी बार डिड्यूस हो रहा है? एक ही बार। क्यों? क्योंकि टी एक बार आया है। और -1 की पावर में 1 लिखा, क्योंकि टी एक ही बार आया है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला सर्कल किया हुआ मैंने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला हर बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर आप लोग मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा फिर? ये लैप्लास ऑफ टी साइन टी रहेगा, लैप्लास ऑफ टी साइन टी रहेगा, तो लिखा है इज इक्वल टू -1, ये बाहर का एज इट इज रखे हम लोग। डिफ्रेंशिएशन किसका करना है? 1/s² + 1 का। ठीक है, तो अभी याद करो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या पूछा? 1/x का, तो 1/x का डेरिवेटिव आपको मिलेगा -1/x²। ठीक है, तो 1/x, तो नीचे वाला पार्ट x की जगह पे आया हुआ दिख रहा है s² + 1, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? -1/x², यानी कि s² + 1 का होल स्क्वायर। और उसके बाद जो x की जगह पे आता है ना, उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन, यानी कि s² का डेरिवेटिव क्या बताओगे? 2s बताओगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या बन रहा है? प्लस, तो ऊपर से क्या आएगा? ओनली 2s आएगा और नीचे क्या होगा? s² + 1 का होल स्क्वायर होगा और इसके पीछे क्या होगा? लैप्लास ऑफ टी साइन टी होगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो बेसिक फंक्शन था ना टी साइन टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू के आगे हमें मिल चुका है। तो इसके बाद हम लोगों ने जो 3 इंटीग्रल थे ना, जिसको हम लोगों ने अवॉइड किया था, देखो क्वेश्चन के अंदर जो 3 इंटीग्रल थे, तीनों इंटीग्रल को हम लोगों ने अवॉइड किया था, लास्ट के dt भी अवॉइड किए थे। तो हमें क्या करना होगा? उनको वापस जोड़ना होगा। ठीक है, जो लास्ट में बेसिक फंक्शन मिला है ना टी साइन टी का, ये उसके अंदर हम लोग को पहले के 3 इंटीग्रेशन जोड़ने और लास्ट में 3 बार भी dt जोड़ना होगा, यानी कि वो अपना एक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे मैं कर दूंगा। यहाँ पर लैप्लास लिखा, इंटीग्रल 0 टू टी लिखा, इंटीग्रल 0 टू टी लिखा, फिर से इंटीग्रल 0 टू टी लिखा, बेसिक फंक्शन आएगा टी साइन टी, डी टी डायरेक्टली मैं उसको dt का होल क्यूब भी लिख सकता हूँ, मतलब एक ही है। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी देखो कितने इंटीग्रल दिख रहे हैं यहाँ पर? 3, तो इसके कारण राइट साइड में क्या होगा? 1/s³ होगा और साइड में टी साइन टी का इसका 5s, टी साइन टी का 5s क्या दिख रहा है आपको? ये 2s अपॉन ब्रैकेट के अंदर s² + 1 का
होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आगे जाके जो भी कैलकुलेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा एस अपॉन एस क्यूब, यानी कि अपॉन में क्या रहेगा एस स्क्वायर बचेगा, साइड में क्या होगा एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर, ये 2 को लिखना होगा, 2 इंटू 1 ये 2 रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। देखो यहाँ पर 3 बार हम लोगों ने इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस किया ना, तो राइट साइड में चेंजेस क्या होता है 1 अपॉन एस क्यूब, और जो बेसिक वाले फंक्शन का 5s लिखना होता है। यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन की हुई थी। देखो ये पिछला वाला क्वेश्चन था, ये लास्ट में मेंशन की हुई थी। ये पिछले वाला क्वेश्चन जो था ना, इधर देखो लास्ट में सर्कल में एफ ऑफ टी बेसिक फंक्शन मान लो, उसका 5s अवेलेबल है। इसके पहले अगर एक भी इंटीग्रेशन आता है तो राइट साइड में 1 अपॉन एस, अगर 2 इंटीग्रल आते तो 1 अपॉन एस को लिखते थे, अगर 3 इंटीग्रेशन आते तो 1 अपॉन एस क्यूब लिखते थे, ओवर एफ ऑफ टी यानी कि जो बेसिक फंक्शन होता है उसके 5s के पहले, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने यूज़ की हुई है, ठीक है। देखो वैसे तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट को और जल्दी से जल्दी समझने के लिए या फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने होंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करोगे तो उतना जल्दी वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक दो प्रॉब्लम लर्न कर लिए और वो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा प्रैक्टिस करना ही होगा। तो इस पीवाई की प्रॉब्लम के साथ मैं ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे तो आप लोग ज़रूर इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।